हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा इस घटना से संबंधित पूरे वैश्विक जगत में एक तरीके से इसको लेकर के हज़ारों आर्टिकल क्या है यहाँ पर पब्लिश हो चुके हैं, राइट। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बलोच सेपरेटिस्ट हाईजैक पाक ट्रेन, पाकिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो पर्सनल्स हैं उनके द्वारा, एंड क्लेम 20 सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 182 हॉस्टेज। यहाँ पर जो ऑफिशियल इनके द्वारा जानकारी दी गई है उसमें ये कहा गया है कि 182 लोगों को क्या है यहाँ पर हॉस्टेज बनाया गया है और करीब 20 लोगों को यहाँ पर क्या है मार दिया गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि पाकिस्तान में पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया और 20 सैनिकों को मार दिया गया है। 182 क्या है यहाँ पर यात्री बंधक बना लिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उनके द्वारा क्या है पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस, इसको क्या है हाईजैक कर लिया गया है। यहाँ पर आप ये द हिंदू का आर्टिकल है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मिलिटेंट होल्ड मोर देन 400 पैसेंजर हॉस्टेज इन बलूचिस्तान। यानी कि पहले क्या था यहाँ पर ये चीज़ निकल के आ रही थी कि करीब 400 पैसेंजर को क्या है हॉस्टेज बनाया गया, उसके बाद यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स को छोड़ा भी गया था, राइट। किन किन को छोड़ा गया है, क्या क्या यहाँ डेवलपमेंट हुई है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, सबसे पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो वीडियो है जो वायरल हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है पहाड़ी इलाका है पूरा, ये देख सकते हैं ना, ये यहाँ दिखाई दे रहे होंगे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच से क्या है ये एक ट्रेन गुजर रही है। यहाँ पर हुआ क्या है कि जो यहाँ पर ट्रैक था ट्रेन का उसको ब्लास्ट कर दिया गया है और उसके ब्लास्ट किए जाने से जो ये ट्रेन यहाँ पर जा रही थी जिसका नाम जाफर एक्सप्रेस है, ये ट्रेन क्या हो जाती है डीरेल हो जाती है। कहने का मतलब है ये पटरियों से नीचे उतर जाती है और उसके बाद इस पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना मुश्किल टेरेन है, कह सकते हैं पहाड़ों वाला इलाका है, तो यहाँ पर जल्दी एक्सेस कर पाना भी आसान नहीं है। अब आइए थोड़ा चीज़ों को और आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर कि ये क्या है इनके द्वारा ट्रेन यहाँ पर हाईजैक की गई है। इसके अलावा देखा जाए तो ये हमला हुआ कहाँ पर है, तो ये हमला क्वेटा से पेशावर के रूट में हुआ है, यानी कि पाकिस्तान के ही शहर में। यहाँ पर आप इसको थोड़ा देखिए पहले, यहाँ पर किस मैप में किस जगह की बात हो रही है, उसके बाद आप ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको मालूम है कि भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, राइट। और पाकिस्तान की यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है क्वेटा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो क्वेटा से ये ट्रेन कहाँ जा रही थी, क्वेटा से ये जा रही थी पेशावर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पेशावर, राइट। ये है पेशावर और ये है क्वेटा। तो यहाँ से क्या है ये ट्रेन यहाँ पर जा रही थी और इसी दौरान क्या है इसको मिड में हाईजैक किया गया है। कहाँ पर हाईजैक किया गया है तो ज़रा इसको भी आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। ये पिक्चर में मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए ये है। तो यहाँ पर क्या है ये है क्वेटा रेलवे स्टेशन और यहाँ पर ये जो जगह देख रही थी आपको वीडियो में दिखाई दे रही थी वो बोलन पास है, राइट। ये क्या है पूरा पहाड़ी वाला इलाका है और यहाँ से ये पूरा लॉन्ग रूट इस तरीके से होते हुए यहाँ पर करीब 30-35 घंटे का सफ़र करने के बाद ये पेशावर रेलवे स्टेशन इसको क्या है पहुँचना था। और इसके पहले ही यहाँ पर इस्लामाबाद रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है जो कि पाकिस्तान की यहाँ पर क्या है कैपिटल भी है, राइट। अब आइए थोड़ा चीज़ों को हम लोग और आगे समझते हैं। तो देखिए ये घटना जो हुई है यहाँ पर ये कहा गया है कि इस पूरी ट्रेन को हाईजैक किया गया और हाईजैक करने के बाद जो है यहाँ पर ये चीज़ जानकारी दी गई है जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उनके द्वारा प्रॉपर यहाँ पर प्रेस रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11/3/2025 का ये प्रेस रिलीज है आज का ही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके द्वारा लिखा गया है कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उन्होंने कैरीड आउट अ स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन, इनके द्वारा बाकायदा एक ऑपरेशन चलाया गया और ऑपरेशन चलाने के बाद जो है ये जफ़ार एक्सप्रेस को उन्होंने क्या है कैप्चर कर लिया है। पहले इसको डीरेल किया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ को, उसके बाद क्या है यहाँ पर इसको कैप्चर किया गया। इसके अलावा इन्होंने आगे ऐड किया है कि ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन BLA फाइटर हैव रिलीज्ड वुमेन, चिल्ड्रेन एंड बलोच पैसेंजर। तो जो बलूचिस्तान के लोकल के लोग थे और जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, इनको क्या है छोड़ दिया गया है। इंश्योरिंग दैट ऑल रिमेनिंग हॉस्टेज आर सर्विंग पर्सनल ऑफ द
ऑक्यूपाइंग फोर्सेस, यानी कि जिन लोगों को भी यहाँ बंधक बनाया गया है वो सभी के सभी क्या है यहाँ पर पैसेंजर हैं, या कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान सरकार से किसी न किसी तरह के जुड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तानी सेना के व्यक्ति हों, पुलिस हो, एंटी टेररिज्म फोर्स हो जैसे एटीएफ है, या आईएसआई इंटेलिजेंस की जो सर्विसेज के लोग हैं, इनको क्या है एक्टिव ड्यूटी में शामिल क्या है कर्मचारी थे। और ये सभी के सभी कर्मचारी जो है पंजाब जा रहे थे, जैसा आपको बताया मैंने पीछे कि पेशावर वाले एरिया में क्या है ट्रेवल कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पर क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि महिलाओं और बच्चों को इनने रिलीज कर दिया है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक और बीबीसी ने इस चीज़ को कवर किया है, पाकिस्तान मिलिटेंट अटैक ट्रेन एंड टेक पैसेंजर हॉस्टेज, राइट। अब ये ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी क्या है इस तरह के अटैक यहाँ पर देखने को मिले हैं, राइट। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आगे इसमें क्या कार्रवाई होगी। तो देखिए पाकिस्तान का जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको लेकर के ये इस तरह की चीज़ें होना यहाँ कोई आम बात नहीं है, लेकिन जो ये घटना हुई है कि पूरी एक ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया, एक ट्रेन में लिटरली 400 से 500 लोग होते हैं, राइट। अब यहाँ पर इन 400-500 लोग जिनको हाईजैक किया गया है, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर निकल के ये आने वाली है कि पहली बात तो जिस एरिया में इस ट्रेन को हाईजैक किया गया है वो क्या है एक पथरीला इलाका है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो ऑफिशियल्स के द्वारा जानकारी दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि इस एरिया में जहाँ पर बात की जा रही है वहाँ पर प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर नेटवर्क वाली प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है, राइट। इस वजह से क्या है यहाँ पर इनको और समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। और ऐसे ऑपरेशंस में अगर पाकिस्तान आर्मी यहाँ पर डायरेक्ट इंटरवीन करती है तो पहली बात तो BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर कोई भी पाकिस्तानी आर्मी जो है अगर कोई भी एक्शन लेती है, कोई भी यहाँ पर ऑपरेशन चलाती है, तो ये सभी के सभी बंदूकों को क्या कर देंगे, मार देंगे, राइट। तो ऐसे में ये एक यहाँ पर प्रश्न और उठ जाता है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर नेगोशिएट किया जाएगा। सबसे पहला चैनल जो ओपन रहता है वो यही होता है कि बातचीत के जरिए और जो भी इनकी डिमांड्स हैं यानी कि BLA की जो भी डिमांड्स हैं उनको क्या है यहाँ पर सुलझाया जाए चीज़ों को, राइट। अब आगे देखना ये होगा कि कैसे ऑपरेशन कैरी आउट किया जाता है और क्या क्या यहाँ पर इनकी डिमांड्स मानी जाती हैं, जिसके आधार पर जो है ये चीज़ें की जाएंगी, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं BBC का आर्टिकल है, यहाँ पर द एरिया हैज़ नो इंटरनेट एंड मोबाइल नेटवर्क कवरेज ऑफिशियल टोल्ड BBC, राइट। जिस एरिया में ये ऑपरेशन चलाया गया है, जहाँ पर इस ट्रेन को मतलब कह सकते हैं कि डिरेल किया गया है, उस एरिया में कनेक्शन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो प्रॉपर यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, जिन लोगों के फैमिली मेम्बर वहाँ पर हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, राइट। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठ के निकल के आता है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान की आर्मी है वो किस तरह के ऑपरेशन चलाती है और कैसे यहाँ से इन लोगों को छुड़ाती है, क्योंकि ऐसे घटनाओं में बहुत प्रिसाइज ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हो सकता है कि इनकी आर्मी जाए और ये कहेंगे ज़रूर बाद में कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन ये हो सकता है कि अपने ही सिविलियन को क्या है मार दें यहाँ पर काफ़ी संख्या में और कह दें कि हमने जो है आर्मी को यहाँ पर मार दिया है। फिलहाल पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आपको मालूम होगा कि सिडनी की एक रिपोर्ट जारी हुई थी ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स, जिसको GTI कहते हैं। पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो दूसरा सबसे ज़्यादा आतंक प्रभावित देश बताया गया था इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा रीजन है और जो बलूचिस्तान रीजन है, ये दोनों क्या हैं सबसे ज़्यादा आतंक से प्रभावित इलाके हैं। टोटल जो पूरे देश में घटनाएं होती हैं उसका 90% क्या है इसी इलाके में होता है। यहाँ पर देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, पाकिस्तान बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री रिपोर्ट, राइट। तो अब यहाँ पर अगर कोई डेवलपमेंट आती है, यहाँ पर ये 2-3 दिन जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाले हैं। किस तरह से छुड़ाते हैं, क्या नेगोशिएट करते हैं, कैसी चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ेंगी, इससे कोई भी संबंधित अपडेट आएगी तो मैं निश्चित तौर पर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। आई होप कि यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।